कैसे सब लोग आवाज आ रही है? मैं ठीक हूँ। किधर से आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है मेरी? सबको मैसेज करो ग्रुप में कि ऑनलाइन हो रही, कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। ठीक है। हाँ जी, सुंदर। हाँ जी मरीम, मेरी आवाज आ रही है आपकी? लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ क्या? आवाज नहीं जा रही? देखो जरा, आवाज नहीं जा रही है मलिक। हाँ, क्यों नहीं जा रही आवाज? ये तो अच्छा खासा था, क्या हो गया अचानक? हाँ, काफी दफा बदल बदल के देखी है। नहीं, पोजीशन बदल के देखिए, हर दफा आवाज नहीं जा रही।
अक्ल ठिकाने आ रही है आज। वो कह रही है अभी भी नहीं। क्यों? अब नहीं आ रही? हेलो? अभी भी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ गई। चलो ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो अपना थोड़ा सा नेट चेक करो, क्योंकि हमारी तरफ से क्लियर है अब। ठीक है। ठीक है। आपको क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के कि आज हमारा क्या टॉपिक है? क्या पढ़ाने लगी हूँ मैं आपको? ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है? ये नहीं कहना मुर्गी का रेट बढ़ गया, है ना? इन दिनों में बढ़ जाता है ना, वैसे बढ़ जाता है ना बकरा ईद पे। बताओ। देखना। बताओ। फर्टिलाइजेशन। लो, फर्टिलाइजेशन नहीं है, कुछ और है। और पोस्टनेटल। नहीं। और और हम्म, क्या? हेलो? हाँ जी आयशा, अब आई आवाज? अब मैं ऊपर देख रही हूँ, अब आ रही है आवाज? तब मैं बोली नहीं थी, मेरा मुंह नीचे था। है आयशा? ग्रोथ ऑफ फीटस है। अब तो ग्रोथ नहीं, अब तो वो अंडे से बेचारा बाहर निकल आया। डिलीवरी है, ठीक है, सही पहुंचे हो। चूज है, ठीक है। बकरा ईद पे कम होता है, बकरा ईद पे चिकन का रेट कम नहीं होता, ज्यादा होता है। चलो ठीक है। अच्छा, ये क्या है बेसिकली? अब ये न्यू बॉर्न बेबी है, आज का हमारा टॉपिक है न्यू नेटल। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, प्यारे प्यारे सारे बच्चे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं ये आपको हर एक स्टेप वाइज मैं आपको सारा जैसे जैसे हमारे टॉपिक आएगा, स्लाइड आएगी, फिर आपको ये याद आएगा कि पिक्चर्स का क्या लिंक है। ठीक है। न्यू नेटल केयर आज हमारा टॉपिक है। न्यू नेट का मतलब है न्यू बॉर्न, जो पैदा हुआ है। ठीक है।
हाँ, अच्छा। न्यूनेटल केयर है, फेज क्या है, फेजेस ऑफ इन्फेंसी क्या है, पेरीनेटल पीरियड है, अर्ली न्यूनेटल पीरियड है, लेट न्यूनेटल पीरियड है और पोस्ट न्यूनेटल पीरियड है। ठीक है। पेरीनेटल पीरियड क्या है, 28 वीक से 27 डेज तक का होता है। ठीक है। जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड है वो बर्थ से 7 डेज तक का होता है। ठीक है। पेरीनेटल पीरियड जो है वो 28 वीक से 7 डेज तक चलता है। ठीक है। और जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है ये बर्थ से लेके 7 डेज तक का होता है, जब बेबी पैदा हो जाता है। लेट न्यूनेटल जो है वो 7 डेज से 28 डेज का होता है। और जो पोस्ट नेटल होता है वो 28 डेज से 1 ईयर तक का होता है। ठीक है। तो ये फेजेस हैं इन्फेंसी के। तो जब वाइवा वगैरह होता है या फिर एग्जाम्स होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पेरीनेटल पीरियड बताओ। ठीक है। अर्ली न्यूनेटल बताओ, लेट न्यूनेटल बताओ और पोस्ट न्यूनेटल बताओ। ये जो पेरीनेटल है इसको मोस्टली लोग जो एज्यूम कर लेते हैं वो प्री नेटल कर लेते हैं। तो वो प्री नेटल जब लफ्ज आ जाता है तो बात टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है। टर्म्स क्या है, प्री टर्म है, टर्म है और पोस्ट टर्म है। प्री टर्म क्या है, लेस देन 37 वीक्स है। टर्म जो है वो 37 से 42 वीक्स है। पोस्ट टर्म जो है वो मोर देन 42 वीक्स है। ठीक है। लो बर्थ वेट जो है वो लेस देन 25 ग्राम है। 2500 ग्राम है। और वेरी लो बर्थ वेट जो है वो 1500 ग्राम होता है। और जो इसके अलावा जो है, एक मिनट जा, अच्छा, लो बर्थ वेट जो है वो 250 है। ठीक है। और यानी कि 2500 तक है। ठीक है। और जो वेरी लो होता है वो होता है जी 1500 ग्राम तक चला जाता था। जो बहुत ही जो कह लो कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होगा वो होगा 1000 ग्राम तक। ठीक है। बहुत ही जो कम होगा। इंडिकेटर्स इसकी क्या है, पेरीनेटल जो मोर्टालिटी रेट है यानी कि पीएमआर। पीएमआर एक टर्म है, अगर आपके पास कहीं आती है तो आपको पता होना चाहिए। प्री पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट इसे बोला जाता है। डेथ्स बिटवीन 28 वीक्स अप टू 7 डेज ऑफ लाइफ होता है पर 1000 लाइफ बर्थ होता है। वेट इसका मोर देन 1000 ग्राम होता है। इसका कंट्रोल जो है वो 35 सेंटीमीटर होता है, जिसे क्रॉम्प लेंथ भी कहते हैं, जिसे सीआरएल बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आइडियली शुड इंक्लूड ऑल बर्थ मोर देन 1000 ग्राम्स है। सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एसेंशियल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर है। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्टिल बर्थ्स के और अर्ली न्यूनेटल डेथ्स के आर ऑफन सिमिलर। ठीक है। तो वो सिमिलर होते हैं। कॉजेज क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी के ज़्यादातर कॉजेज जो होते हैं वो लो बर्थ वेट और प्री मेच्योरिटी होता है, बर्थ इंजरी की वजह से। न्यू नेटल में जो आते हैं और पोस्ट नेटल में आते हैं कॉजेज। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी के जैसे आता है ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आता है। तो जो न्यू नेटल होता है, पोस्ट नेटल होता है, उसे अलग अलग कैटेगराइज किया गया। न्यू नेटल जो है वो लो बर्थ वेट की वजह से और प्री मेच्योरिटी की वजह से है। बर्थ इंजरी की वजह से होता है, सेप्सिस की वजह से होता है, कंजेनिटल एनोमलीज की वजह से होता है, हिमोलाइटिक डिजीजेस की वजह से होता है, कंडीशन ऑफ प्लसेंटा और कोड की वजह से होता है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक्सीडेंट्स क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। और एक्सीडेंट्स की वजह से, एक्सीडेंट पोस्टनेटल में, एक्सीडेंटल में जो है वो इन्फेंट मोर्टालिटी कैसे होगी कि जब बेबी को डिलीवर करवा रहे हैं और बेबी जो है वो ड्रॉप कर गया, हाथ से गिर गया, फॉल हो गया और उसको इंजरी हुई और डेथ होगी। या फिर ड्यूरिंग सर्जरी जो है कट वगैरह बेबी को आ गया जिससे स्वेयर इंजरी हो गई। और या फिर जो है वो जैसे बेबीज जो हैं वो वॉशरूम में डिलीवर हो गए, सीढ़ियों पे डिलीवर हो गए, इस तरह के जो सीन्स होते हैं उसकी वजह से पोस्टनेटल डेथ्स हो जाती हैं। या फिर एक्सीडेंटल ऐसे कि बर्न हो गया है बेबी, और अक्सर कहते हैं कि किसी जो है वो जानवर ने काट लिया है, घर में रखा हुआ था बेबी को, बेड पे लिटाया हुआ था, इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया, इस तरह के सीन आते हैं। अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं उनमें जो है वो मीजल्स है, मलेरिया है। ठीक है। मेल न्यूट्रिशन है, कंजेनिटल और एनोमलीज हैं। ठीक है। अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज में मीजल्स है, मलेरिया, मतलब ये सारा कुछ आ जाता है।
प्रिवेंशन में क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, सेफ और क्लीन डिलीवरी होनी चाहिए, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड की जाए और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स किए जाएं, ठीक है। एबीएफ क्या है, एक्सक्लूसिव बेस्ट फीडिंग हो, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट किया जाए, स्पेशल केयर दी जाए, लो बर्थ वेट को एंटीबायोटिक्स दी जाए, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड और इम्यूनाइजेशन की जाए। ये सब चीज़ें डायरेक्ट लिंक्ड हैं। और जो इनडायरेक्ट है उसमें फैमिली प्लानिंग है, एजुकेशन ऑफ मदर है, ठीक है, एएनसी एंटीनेटल केयर है, ग्रोथ मॉनिटर ऑफ चाइल्ड है, प्रिवेंशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन है, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस है, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन है, वाटर सेफ वाटर है, एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। इम्प्रूव सैनिटेशन हो, ठीक है, और सेफ वाटर होना चाहिए, एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर हो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, अब हम इनको अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर देखेंगे कि वो क्या होती है। उसमें कार्डियो पल्मोनरी जो है वो मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में आता है अगर जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ और रिससिटेशन की ज़रूरत है और अगर रिससिटेट नहीं किया जाता तो उसमें क्या होता है कि बेबी जो है वो अगर ऑक्सीजन देनी पड़ती है या सक्शन करनी पड़ती है या सीपीआर करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम में करना ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते तो उसकी वजह से ये होता है कि बेबी जो है वो अरेस्ट में भी रह सकता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए जैसे ही हम बेबी को रिसीव करते हैं तो उसी वक्त ही हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बेबी को रिसीव करते हैं साथ ही हम उसको टेम्परेचर में रखते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और उधर पैगाम दो कि शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे, जाओ मैम को बताओ कि शोर बहुत हो रहा है। पेन देना जाने मन जरा। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हम कैसे करते हैं कि जब हम जो है वो बल्ब वगैरह लगा देते हैं, अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन है, अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन हम कैसे करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन है, अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन में आप कैसे करोगे अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल से प्री इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन करते हो। बाहर चले जाओ 2 मिनट जरा, बाहर जाके कर लो। जैसे जब आप कोड काट रहे हो तो तब आप एहतियात करते हो कि आप कोड एहतियात से काटते हो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रजीम आप रेडी करवा देते हो, फीडिंग उसका सारा फार्मूला रेडी करवा देते हो, कितनी मदर फीड होगी, अगर बोतल फीड है तो उसमें कितना आप पाउडर डालोगे, कितना पानी होगा। अर्ली डिटेक्शन आप कैसे करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी और इन्फेक्शन आप इसकी अर्ली डिटेक्शन इन सब चीज़ों की कैसे करोगे, ठीक है। इसके अलावा इमीडिएट केयर है, न्यूनेटल एग्जामिनेशन है, स्क्रीनिंग है और मेजरमेंट में आप क्या चीज़ें देखोगे। इमीडिएट केयर में क्या है, क्लियर करेंगे एयरवे को, एपगार स्कोर देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर देखेंगे, केयर अगेंस्ट इन्फेक्शन देखेंगे और इसके अलावा जो है वो केयर ऑफ कोड देखेंगे, केयर ऑफ आइज देखेंगे, केयर ऑफ स्किन देखेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है। ये इमीडिएट केयर में आ जाता। और इसके अलावा क्या है,
ओके, अब मैं प्रीवियस वाली स्लाइड आपको दोबारा से करवा देती हूँ, उस टाइम में हम नहीं सही तरीके से देख पाए। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर में क्या है, कार्डियोपल्मोनरी मेंटेनेंस है, ठीक है। सीपीआर की अगर ज़रूरत है तो वो बेबी को हम प्रोवाइड करेंगे। बॉडी टेम्परेचर के लिए हम बल्ब वगैरह या जो भी चीज़ हम लगाते हैं, लाइट वगैरह, उसका हम यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन के लिए आप कैसे करोगे, अगर जो सक्शन के लिए ट्यूब वगैरह यूज़ की जा रही है या कोड काटने के लिए यूज़ की जा रही है, उन सब के लिए हम जो है वो स्टेराइल टेक्निक यूज़ करेंगे। सेटिस्फैक्ट्री उसकी जो फीडिंग है वो स्टार्ट करवा देंगे। डिटेक्शन अर्ली डिटेक्ट करेंगे, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी या इन्फेक्शन की, तो हम वो उसमें हेल्प करेंगे। अच्छा, इमीडिएट केयर है, न्यूनेटल एग्जामिनेशन है, स्क्रीनिंग है और मेजरमेंट है। इमीडिएट केयर में क्या है, क्लियर करना है एयरवे को, ठीक है, और एपगार स्कोर निकालेंगे, मेंटेन करेंगे बॉडी टेम्परेचर को, केयर देंगे अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। केयर ऑफ कोड है, केयर ऑफ आइज है, केयर ऑफ स्किन है एंड ब्रेस्ट फीडिंग है। क्लियर ऑफ एयरवे में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पोजीशन करना है हमने पेशेंट को, सबसे पहले बेबी को हम पोजीशन करेंगे, हेड लो करेंगे, जेनिटल सक्शन करेंगे पेशेंट की, जेंटल सक्शन करेंगे, यानी कि स्मूथ होनी चाहिए, स्लाइड सक्शन होनी चाहिए। और इसके अलावा नेचुरल ब्रीदिंग अगर नहीं प्रॉपरली हो रही है तो हम रिससिटेट करेंगे और एक्टिव इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पेशेंट का जो है वो एयरवे मेंटेन किया है, सक्शन की है, एम्बो किया है, और ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे जैसे कि नॉर्मली बेबी की जाती है। और सक्शन जो है वो जेंटल इसलिए करनी है ताकि इंजरी ना हो और बेबी जो है वो टॉलरेट कर ले। एपगार स्कोर में क्या है, एक्टिविटी है, पल्स है, ग्राइमेस है, अपीयरेंस है और रेस्पिरेशन है, इसे हम एपगार स्कोर कहते हैं। एक्टिविटी कैसी है, ठीक है, पल्स कैसी है, ग्राइमेस कैसा है, अपीयरेंस कैसी है और रेस्पिरेशन कैसी है। एपगार स्कोर है, मसल टोन है, ठीक है, फ्लेक्सिड है, सम फ्लैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज है, एक्टिव मूवमेंट है, हार्ट रेट एब्सेंट है, लेस देन 100 है या मोर देन 100 है, रिफ्लेक्सिस में नो रिस्पॉन्स है, ग्राइमेस है, क्राई है, कलर में ब्लू है, पेल है, बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, कम्प्लीटली पिंक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट एब्सेंट है, स्लो है, इरेगुलर है, गुड क्राइंग है, टोटल स्फेयर डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है और नो डिप्रेशन है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन में केयर ऑफ द कॉर्ड हम देखेंगे। केयर ऑफ कॉर्ड में क्या है, टेटनस से प्रिवेंट करने के लिए हम केयर ऑफ कॉर्ड में हम टेटनस से प्रिवेंट करने के लिए सारे मेजर्स करते हैं, अनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, और केयर ऑफ आइज में हमने केयर ऑफ आइज हम इस वजह से करते हैं कि जब बेबी डिलीवर होता है तो अगर मदर को किसी भी किस्म का अगर जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, यूटीआई होता है, तो वहाँ से बेबी जो है वो ऑन बर्थ इन्फेक्शन कैरी कर सकता है और वो आइज़ का इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमने प्रिवेंट करना है, वाइप करना है स्टेराइल स्वैप से, सिल्वर नाइट्रेट से और टेट्रासाइक्लिन से, ठीक है। केयर ऑफ कोड है और केयर ऑफ आइज है। केयर ऑफ स्किन में क्या है कि फर्स्ट बाथ जो है वो विद सोप देंगे, सोप एंड वाटर बाय नर्सिंग स्टाफ है, फिर डिले कर सकते हैं, डिले बाय 12 to 24 आवर्स के लिए जो फर्स्ट बात है उसमें हम डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो बात है ये जो है नर्स के थ्रू दी जाती है, नर्स ने ये करना। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर में क्या है, लिटिल थर्मल कंट्रोल हम करेंगे। लिटिल थर्मल कंट्रोल क्या होगा कि हमने क्या करना है, लेसर इन प्री टर्म एंड लो बर्थ बेबीज जो है उनमें हमने टेम्परेचर थर्मल कंट्रोल हमने प्रोवाइड करना है, बेबी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है, ड्राई और रैप करना है, क्लीन ड्राई क्लॉथ्स के अंदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना है मदर के साथ, ठीक है। इसके अंदर हम कैंगरू केयर प्रोवाइड करते हैं। कैंगरू केयर मेथड क्या है, ये स्ट्रेटजी है जो कि लो बर्थ बेबीज के लिए यूज़ की जाती थी, और इसमें क्या है, इंटेग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस ने ये स्टार्ट किया था कैंगरू केयर मेथड को, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, विद इन एन आवर ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर शुरू करवा देनी चाहिए, व्हेन एवर द बेबी वांट्स। इसके अलावा जब बेबी को चाहिए हो तब। अवॉइड सप्लीमेंट्री फीड्स एंड बॉटल फीडिंग से अवॉइड करना है। ब्रेस्ट मिल्क क्या है, ये बॉन्डिंग क्रिएट करता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है और एंटी इन्फेक्टिव होता है। न्यूनेटल एग्जामिनेशन में क्या है, फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो रूल आउट करता है इंजरी को, डिटेक्ट करता है मेलफॉर्मेशंस को। सेकंड एग्जामिनेशन जो है वो विद इन 24 आवर्स करते हैं, सिस्टमिक हेड टू फुट एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस में क्या है, न्यूनेटल टेटनस है, और इसके अलावा कंजेनिटल सिफिलिस है, न्यूबॉर्न विद हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है, और न्यूबॉर्न विद हेपेटाइटिस बी मदर है।
इन्फेक्शन में न्यूनेटल टेटनस जो है वो होने के चांसेस होते हैं, कंजेनिटल सिफिलिस होने के चांसेस होते हैं, न्यूबॉर्न विद हेपेटाइटिस बी भी पॉजिटिव अगर मदर हो तो न्यूबॉर्न को जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है न्यूबॉर्न विद हेपेटाइटिस HIV पॉजिटिव अगर मदर हो तब भी न्यूबॉर्न को हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेजरमेंट्स में क्या है, बर्थ वेट जो है विद इन 1 आवर आपने करना है, वेट अगर वेट जो है वो मोर देन 2.5 ग्राम होना चाहिए, लेंथ जो है वो विद इन 3 डेज होनी चाहिए, यूजिंग इन फेंटोमीटर आप इसके लिए यूज़ करोगे। और दूसरा CRL जो मैंने आपको बताया था वो 50 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। हेड सर्कमफेरेंस जो है वो क्या है 34 सेंटीमीटर होना चाहिए। लो बर्थ वेट बेबीज में क्या है, इसके कॉजेज क्या है, मैटरनल है, प्लेसेंटल है और फीटल है और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। मैटरनल में क्या है, मेडिकल इन्फेक्शन, मैटरनल में मेडिकल इन्फेक्शन हैं, ठीक है। मटर्न लो बर्थ वेट बेबीज हों तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं। मैटरनल मदर भी रीज़न बनती है। नहीं, अबीरा जो है वो छुट्टी पे है, ईद की वजह से काफ़ी लोग छुट्टियों पे चले गए हैं, तो हमने एक दूसरे के लेक्चर्स रिलीव करवाए हुए हैं, तो इस वजह से मोस्टली लेक्चर जो हैं वो आपके जो है वो स्केड्यूल से डिफरेंट होंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्रिश्चियन लोगों ने ही रिलीव करवाया हुआ है। मंडे ट्यूसडे और अबीरा के तो मैक्सिमम लेक्चर्स हैं। अच्छा, मैटरनल जो कॉज बनता है उसमें मेडिकल होता है, मेडिकल रीज़न होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, शॉर्ट स्टेचर की वजह से भी लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, प्लेसेंटल जो रीज़न है, प्लेसेंटा प्रीविया हो तो तब होगा, और इसके अलावा APH हो, ठीक है। और इसके अलावा इन पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या किसी टाइप की अनोमली है, प्लेसेंटा की इस टाइप का कुछ भी हो रहा हो, इन्फेक्शन का मतलब है डिटैच हो जाना, अगर प्लेसेंटा डिटैच हो जाती है तो उसकी वजह से भी बेबी जो है वो लो बर्थ वेट हो सकता है, क्योंकि उसे टाइमली बिफोर टाइम उसे डिलीवर करना पड़ेगा। फीटल में क्या है, कंजेनिटल अनोमलीज होंगी, ट्विन्स होंगे, ठीक है। तो फीटल रीजन तब बनेगी अगर बेबी को पैदाइशी तौर पे कोई किसी भी किस्म की अबनॉर्मेलिटी होगी तो तब लो बर्थ वेट होगा। अगर ट्विन्स होंगे तो दोनों में प्रॉपर डाइट नहीं जा रही उसकी वजह से लो बर्थ वेट होंगे, IUGR होगा तब, और अगर टॉर्च इन्फेक्शन होगा तब, ठीक है। टॉर्च क्या होता है, टॉर्च क्या है, टॉर्च बताओ। टॉर्च, ओके, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता आप में से। जी, अच्छा, हाँ काफ़ी डिजीज़ को कहते हैं, ठीक कह रहे हो। ये कॉम्बिनेशन है, जैसे कि टॉफ है ना, टॉफ कहते हैं, टॉफ सुना है ना, वो भी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है। तो उसी तरह ये भी है, ये सिंगल नहीं है, इसमें ये जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। ये अलग अलग एब्रीवेशन है, उसे टॉर्च बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। क्या क्या है ये जनरल डिस्कशन में, इसमें क्या है कि टॉर्च जो है वो क्या है कि ये है सिंड्रोम है जिसको रेफर्स टू द इन्फेक्शंस ऑफ अ डेवलपिंग फीटस और न्यूबॉर्न। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है फीटस या न्यूबॉर्न, ये तब होता है बाय एनी ऑफ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, किसी भी टाइप के ग्रुप की वजह से है। टॉर्च जो है ये एक्रोनिम है, मतलब ये एक्रोनिम मीनिंग है इसका, जैसे कि
टी से क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। ओ से अदर एजेंट्स है। आर से रूबेला है, ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। इसके अलावा क्या है, साइटोमेगालो वायरस है और हर्पिस सिम्प्लेक्स है। तो ये क्या है, ये एक सिंड्रोम है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ डिजीजेज है। ठीक है, पता नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा टॉर्च तक हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या है, मेडिकल। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि पेशेंट हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगी और कार्डियक डिजीजेज होंगे। अब मेडिकल रीजन क्या बन सकती है लो बर्थ वेट बेबी से, जैसे कि अगर किसी को कोई अगर हाइपरटेंशन है तो भी अगर मदर हाइपरटेंशन है तो बेबी लो बर्थ वेट हो सकता है, कार्डियक का है, डायबिटीज का है या टॉक्सीमिया का है। अब जैसे शुगर बहुत हाई रह रही है और बीपी बहुत हाई है तो अर्ली डिलीवर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो उस वजह से बेबी का वेट कम रह सकता है क्योंकि अपनी गेस्टेशनल एज से जल्दी उसको डिलीवर कर दिया। टॉक्सीमिया हो तब, अनीमिया हो तब, फीटल डिस्ट्रेस हो तब, आर एच फैक्टर्स जो है उसमें क्या है, आर एच में जो है वो इम्यूनाइजेशन हो उसकी, रिसिस फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, आई यू जी आर हो तब। ठीक है, हैजर्ड इसके क्या है, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है लो बर्थ वेट बेबी के अंदर, हाइपोथर्मिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, मकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है जिसे मैस कहा जाता है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो सकता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एपनिया हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ये लो बर्थ बेबीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर इसके बाद कैपिटलाइजेशन टॉर्च उन्होंने बताई हुई है, कंसिस्ट ऑफ किस पे है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। और से अदर इन्फेक्शन है जैसे कि सिफिलिस है, वर्सिला जोस्टर है। ठीक है, और पेरोवायरस बी है, फिर इसके 19 यानी कि हेपेटाइटिस बी है, रूबेला है, साइटोमेगालो वायरस है और हर्पिस सिम्प्लेक्स है, वायरस 2। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा तो इसमें क्या है कि अभी हमने पीछे देखा है तो इसको क्या है क्लियर करके यहाँ पे बताया हुआ है। इसके ऊपर टॉर्च के ऊपर मैं आपकी एक कंप्लीट जो है वो कर देती हूँ, एक कंप्लीट एक लेक्चर कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आपका इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर करवाऊंगी। मैनेजमेंट क्या है लो बर्थ बेबीज की, केयर एट बर्थ आपने जो देनी है। लो बर्थ वेट अगर आपके पास बेबी आ जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगी, तो जब आता है केयर देनी है आपने बर्थ पे तो आपने क्या करना है, डिलीवर करना है एट वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ में आपने डिलीवर करना है। मेंटेन करना है वार्म चेन को, जैसे कि अगर वार्म जो मदर की जो वो है वार्म है, यानी कि जब उसे एडोमन से निकाला है तो वो वार्म था, जब बाहर निकाला है तो हम चादर में रिसीव करते हैं और उसके फ़ौरन बाद उसको क्या करते हैं कि इंफ्रारेड लाइट में ले जाते हैं जहाँ पे उसको गर्म ही रखा जाए। तो ये क्या है, ये हमने चेन को मेंटेन किया हुआ है। अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ केयर आपने देनी है अकॉर्डिंग टू द वेट होनी चाहिए। फीडिंग रेजिम उसकी रेडी करनी है, अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन करनी है और कैंगरू मदर केयर प्रोवाइड करनी है। ये लो बर्थ वेट जो बेबीज हैं ये उसकी मैनेजमेंट है। कैंगरू केयर क्या है ये आप देख सकते हो। कैंगरू केयर में बेसिकली होता ये है कि जो बेबी है उसको मदर या फादर की चेस्ट पे या स्किन के साथ डायरेक्ट जो है वो लिटाया जाता है ताकि फादर की या मदर की जो स्किन है उधर से बॉडी से जो है वो हीट ले और उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसको कैंगरू केयर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कैंगरू है वो अपने बेबीज को जो है वो अपनी लैब के अंदर जो है वो उसके वो एक पाउच सा बना होता है वो उसके अंदर रखती है, वो अपने साथ बिल्कुल जोड़ के रखती है, बेबी सेफ भी रहता है और हर तरह से वो भी रिलैक्स रहती है। तो बेसिकली इसका करने का मकसद ये है। ठीक है, जैसे कि ये एक ऑर्गेनोग्राम बना हुआ है आप देख सकते हैं। अब डिलीवरी है, अगर नॉर्मल इन्फेंट हो तो रेगुलर नर्सरी में जाएगा और उसके बाद घर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हाई रिस्क इन्फेंट होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले दो चीजें आएंगी, विदाउट कॉम्प्लिकेशन हाई रिस्क भी हो सकता है और विद कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर विदाउट कॉम्प्लिकेशन हो तो उसमें टेम्परेरी ऑब्जर्व करेंगे यूनिट के अंदर, यानी कि नर्सरी में, या फिर जो बच्चों का न्यूनेटल आईसीयू बना होता है उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे रेगुलर नर्सरी में भेज देंगे। अगर नहीं ऐसा तो उसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद स्पेशल केयर आईसीयू में भिजवा दिया जो कि न्यूनेटल आईसीयू है। ठीक है, और फिर उसके बाद घर चला गया। ये वो हैं जो कि विदाउट कॉम्प्लिकेशन थे। अब जो विद कॉम्प्लिकेशन है उनके लिए क्या किया, विद कॉम्प्लिकेशन में हाई रिस्क इन्फेंट में विद कॉम्प्लिकेशन है तो क्या किया कि उसको स्पेशल आईसीयू में भेजा, स्पेशल आईसीयू से स्पेशल उसका प्रोसीजर करवाया। ठीक है, अगर पेशेंट को इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी भी टाइप की तो फिर हमें इसका प्रोसीजर करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर स्पेशली कोई कंजेनिटल अनोमली हो तो। ठीक है, तो ये क्या है,
ये एक कंप्लीट ऑर्गेनोग्राम है, कॉम्प्लिकेशन का स्पेशल प्रोसीजर किया, स्पेशल प्रोसीजर करके आईसीयू में भेजा, आईसीयू से उसको फिर घर भिजवा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूनेटल केयर है। ठीक है, अब मैंने आपको जो बुक्स बताई हैं, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो बुक्स आपके पास एक्सेल की बुक भी है, ठीक है, मार्गरेट माइल्स की भी है, आप वो भी देख सकते हो, बीटी की भी बुक है। क्योंकि जो न्यूनेटल केयर है वो आपका कम्युनिटी का हिस्सा भी है, तो आप कम्युनिटी में से भी इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव का पार्ट है आपका एक्सेल की बुक के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 400 प्लस पेजेस के ऊपर है, तो आप उसके अंदर से भी पढ़ सकते हो। अब आपको पता है कि केयर ऑफ स्किन के अंदर आपको पता है कि जो बेबी के ऊपर जो वर्निक्स कैसियोसा लगा होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है बच्चे की स्किन के लिए और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर उसको मैक्सिमम टाइम के लिए यानी कि 12 टू 24 आवर्स के लिए ना ही उतारा जाए तो अच्छा है, बल्कि जब वो बेबी जब आउट होता है तो वो बॉडी उसका जो पेशेंट का बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे भी वो मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? हम्म, बस अभी यहीं से। हम्म, हाँ 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। आ जाएगी वो कल सुबह, वो ये हमारे साथ जाना चाह रही है ना बेसिकली। बच्चों ये एक दफा रिवाइज कर लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
चलो ठीक है बच्चों, मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ, आप लोग इसका रिवाइज कर लेना, मैं अपलोड कर लूँगी, ठीक है। सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, मौजे करो।